जारी किया है। इस बार उनके निशाने पर बैंक कर्मचारी हैं। दलील यह है कि इस्लाम में ब्याज हराम है, इसलिए बैंक कर्मचारियों की कमाई नाजायज है, लिहाजा मुसलमान बैंक कर्मचारियों से शादी ना करें। एक और फतवा, दारुल उलूम ने जारी किया फतवा, बैंक कर्मचारियों से मुसलमान शादी ना करें। ये भी मेहनत से अपना काम करते हैं, इसी काम के एवज में इन्हें तनख्वाह मिलती है, इनका और इनके परिवार का गुजर बसर होता है। लेकिन सहारनपुर के देवबंद दारुल उलूम के एक फतवे ने बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों की कमाई को नाजायज घोषित कर दिया। फतवा जारी कर दिया कि कोई भी मुसलमान बैंक के कर्मचारियों से शादी ना करे। जिस घर में कोई भी बैंक कर्मचारी है उस घर से रिश्ता ना जोड़े। दारुल देवबंद की तरफ से एक फतवा जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि बैंक कर्मचारी लोगों से शादी ना की जाए क्योंकि उनकी जो सैलरी होगी वो जायज नहीं होगी। दारुल उलूम का कहना है कि बैंकिंग तंत्र ब्याज पर आधारित व्यवस्था है और ब्याज की कमाई इस्लाम में पूरी तरह से हराम है। इसीलिए जो भी परिवार बैंकिंग सेक्टर में नौकरी कर कमा रहे हैं वो नाजायज है। किसी व्यक्ति ने दारुल देवबंद से यह पूछा है कि मैं किसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो कि बैंक कर्मचारी है, क्या ऐसी सूरत में मुझे उससे शादी करनी चाहिए या नहीं। देवबंद के फतवे के अनुसार उसको मना किया गया है कि वो शादी ना करे। दारुल उलूम के फतवा विभाग दारुल इफ्ता ने फतवा दिल्ली के एक युवक के सवाल पर दिया था। युवक ने पूछा था कि उसकी शादी के लिए रिश्ता ऐसे घर से आया है जिसके पिता बैंक में नौकरी करते हैं, क्या ऐसे घर में शादी करना इस्लाम के लिहाज से सही है। दारुल उलूम ने इस पर फतवा जारी करते हुए कहा कि ऐसे परिवार में शादी से परहेज करना चाहिए और किसी पवित्र परिवार में रिश्ता ढूंढना चाहिए। और ये हकीकत है कि शरीयत के अनुसार बैंक कर्मचारियों की जो सैलरी होती है वो जायज नहीं होती है क्योंकि बैंक कर्मचारियों को जो तनख्वाह दी जाती है वो सूद के पैसे से दी जाती है और सूद जो है इस्लाम में बिल्कुल हराम है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि वो कहीं से जायज हो सके। फतवा एक फैशन बन चुका है, जिसने जब चाहा जिस विषय पर चाहा फतवा जारी कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर फतवा है क्या। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस्लाम से जुड़े किसी मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में जो हुक्म जारी किया जाए वो फतवा है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के हिसाब से जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया उसकी जो प्रमाणिक मिसालें हैं उन्हें हदीस कहते हैं। यहाँ ये बात भी साफ कर देनी जरूरी है कि फतवा हर मौलवी या इमाम जारी नहीं कर सकता है। मुल्ला का हर बयान फतवा नहीं हो सकता है। फतवा कोई मुफ्ती ही जारी कर सकता है। मुफ्ती बनने के लिए शरिया कानून, कुरान और हदीस का गहन अध्ययन जरूरी होता है। सवाल ये है कि फतवा देने का अधिकार आखिर किसके पास है। फिक़े जाफरी में फतवे का राइट सिर्फ और सिर्फ नजफ में इराक में है या ईरान में होली सिटी ऑफ कुम है या होली सिटी ऑफ नजफ है, उसको फतवे का राइट है, फतवे का इख्तियार है। आज चीप पब्लिसिटी के लिए जरा सी बात पर फतवे दिए जाते हैं और फतवा देने से मजहब इस्लाम बदनाम हो रहा है। बहरहाल देवबंद दारुल उलूम के बैंक कर्मचारियों से रिश्ता नहीं जोड़ने के फतवे के बाद हड़कंप मच गया। प्रगतिशील मुसलमान महिलाओं ने दारुल उलूम के इस फतवे का विरोध किया है। वो मुलाजिम है, वो अपने काम की तनख्वाह लेता है, न कि वो ब्याज लेके तनख्वाह ले रहा है कि वो ब्याज उसको तनख्वाह के तौर पे मिल रहा है। तो ये कहना है कि वो ब्याज वहाँ पे लेन देन होता है ब्याज का, तो वो उसकी तनख्वाह ब्याज से आ रही, ये सोचना भी गलत बात है। वो अपनी मेहनत का पैसा लेता है, जितनी हलाल मेहनत है उसकी वो हलाल की कमाई लेता है वहाँ पे से, ना कि ब्याज की ले रहा है। तो ये सोचना भी बहुत गलत बात है। ये भी कहा जा रहा है कि फतवा अब एक राजनीतिक हथियार बन चुका है। ये बहुत हो गया फतवा। वो इंसान क्या पेश किया जा सकता है जिसने फतवा मांगा था, शायद नहीं पेश किया जाएगा। ये सब चीजें क्रिएटेड होती हैं, वक्त के साथ ये क्रिएट की जाती हैं। शरिया कानून से चलने वाले देशों में ही फतवे का लोगों की जिंदगी पर कोई असर हो सकता है क्योंकि वहां इसे कानूनन लागू कराया जा सकता है। क्योंकि भारत जैसे मुल्क में इस्लामी कानून को लागू करवाने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए फतवे बेमानी हैं। ज्यादा से ज्यादा बस किसी मुफ्ती या मौलाना की राय है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।